Hello students, welcome to my channel. My name is Deva Kesi and today we will discuss the numericals based on combination of resistance. Okay, in the previous lecture we have already discussed about the combination of resistance that are series and parallel. Okay, now let's start the numericals. First question is a 24 volt battery is connected to the arrangement of resistance shown in the figure. Calculate the total effective resistance of the circuit and the total current flowing in the circuit. This is the circuit arrangement circuit. ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये कर रहा है आपसे कि ये जो अरेंजमेंट शोन है आपको, ठीक है, जिसमें 24 पोटेंशियल की आपकी बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, 20 ओम, 15 ओम एंड 20 ओम. ठीक है, अब आपको बताना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस. इफेक्टिव रेजिस्टेंस मीन्स ओवरऑल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट में, वो आपको बताना है. सेकंड क्वेश्चन इज टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको मैंने रेजिस्टेंस के लिए बताया था कि या तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे ये करंट फ्लो कर रही है तो करंट यहाँ पे आई और यहाँ से जाने के बाद इस करंट एक ऊपर गई और नीचे गई, मीन्स करंट के दो पाथ हो गए. ठीक है, जब भी करंट का पाथ डिवाइड हो जाता है, जो करंट का जो रास्ता है वो डिवाइड हो जाता है, उस केस में हम कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, पैरेलल. ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ भी करंट जा रही है और नीचे भी जा रही है, मीन्स दो पाथ में करंट डिवाइड हो गई. इन दिस केस जो रेजिस्टेंस आपको हम कह सकते हैं, रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, ओके. अब करंट यहाँ से आगे गई और सीधे सीधे आगे रिटर्न हो रही है. ठीक है, यहाँ तक है, मीन्स यहाँ पे भी तो रास्ते में कोई ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई पाथ ब्रेक नहीं हो रहा. दैट मीन्स ये दोनों जो कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, और अगेन फिर आप यहाँ से देखोगे तो ये भी सीधे सीधे जा रहा है, यहाँ पे भी कोई ब्रेक नहीं है. दैट मीन्स 15 ओम रेजिस्टेंस एंड 20 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज. ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड है. बट अगर आप ऊपर और नीचे के रेजिस्टेंस की बात करोगे तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से पार्ट डिवीजन हो रहा है. दैट मीन्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. और अगर आप 5 ओम और 20 ओम की बात करोगे तो ये किस में है, सीरीज. क्यों सीरीज है, बिकॉज हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे करंट जब फ्लो कर रही है तो कोई भी पाथ डिवाइड नहीं हो रहा. ठीक है, सो अगर हम कैसे लिख सकते हैं सोल्यूशन इसका, कि 5 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. किसमें कनेक्टेड है, आर ज्वाइंट इन सीरीज और कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज में ज्वाइंट है ये सब. ठीक है, तो इनको हम कैसे निकालते हैं, सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पढ़ता होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सीरीज केस में R1 प्लस R2, मीन जितने भी रेजिस्टेंस है उसको आप ऐड कर दीजिए. इन दिस केस मैंने R1 R2 का मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेती हूँ R1. लेट R1 बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 5 ओम और 20 ओम. इसमें कंफ्यूज मत होना, आप RS कंसीडर कर सकते हो. R इक्विवेलेंट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि पूरे सर्किट में हमको R इक्विवेलेंट निकालना है. ठीक है, तो मैंने इन दोनों को डायरेक्टली कंबाइन कर देते हैं. R1 प्लस R2 होता है तो 5 ओम प्लस 20 ओम, तो 5 प्लस 20 ओम कितना आएगा, 25 ओम. इन दोनों रेजिस्टेंस को आप रिमूव करोगे तो एक सिंगल रेजिस्टेंस आपको 25 ओम का आप लगा सकते हैं. ठीक है, ओके. अब ये नीचे ये भी रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में. अगेन आप लिख सकते हो कि 15 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज. अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इन रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे. तो इसको मैं मान लेती हूँ R2. सो R2 क्या है, इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 15 ओम एंड 10 ओम. ठीक है, तो 15 ओम प्लस 10 ओम आपको वैल्यू मिलेगी 25 ओम. ठीक है, सो हम यहाँ पे रिमूव करके भी 25 ओम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, यहाँ पे भी 25 ओम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं. बट ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल. ठीक है, तो पैरेलल के लिए पैरेलल में कॉम्बिनेशन है. ठीक है, क्वेश्चन रफ कर दे रहे हैं, ऊपर लिख रही हूँ जिससे आपको सही से दिखे. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने आपको क्या बताया था कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, अब मैं ले रही हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर द होल सर्किट. आप लिख देना, लेट R इक्विवेलेंट बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द होल सर्किट. इट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. सो 1/R1 कितना है आपका 1/25, 1/R2 अगेन 1/25. इसको कैलकुलेट करोगे तो 2/25. ठीक है,
अब हमें ये 1/r इक्विवेलेंट कितना आया 2/25, ठीक है। तो 2/25 आया है, तो यहाँ से अगर हम r इक्विवेलेंट निकालेंगे इट विल बी 25/2। कैसे? रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो वैल्यू आएगी 12.5 ओम, ठीक है। क्या था 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो या डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दो तो r इक्विवेलेंट आएगा 25/2, ठीक है। तो जो वैल्यू आई आपकी वो वैल्यू कितनी आई 12.5 ओम। तो पूरे सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? इट इज 12.5 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट सर्किट में कितनी फ्लो कर रही है, ये हम नेक्स्ट निकालेंगे, ठीक है। तो पूरे सर्किट में जो आपको रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया कितना है 12.5। वोल्टेज आपको पता है कितना है बैटरी का 25 वोल्ट। तो आपको पता होगा बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमें क्या पता है V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें इट इज V/R। V आपका कितना है 24, R कितना है 12.5। पॉइंट रिमूव करोगे 0 इंक्रीज हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 ज़ 10 टू कैरी 5 5 ज़ 25, 5 4 ज़ 20, 5 8 ज़ इट इज 48/25। इसको डिवाइड कर लेना, इसकी वैल्यू 1.92, ठीक है। करंट है तो यूनिट आएगी एम्पियर। तो आपका करंट कितनी आई 1.92 एम्पियर। डिवाइड करोगे अगर आप 48 को 25 से तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। कभी कभी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है ये भी पूछ लेता है, ठीक है। वोल्टेज कितना है ये भी पूछ लेता है। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने लिया है सीबीएसई 2018 के क्वेश्चन पेपर से। 2018 में ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आया था, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। सेम कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट मीन्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शो हाउ वुड यू कनेक्ट, शो हाउ वुड यू ज्वाइन, किस तरह से आप ज्वाइन करोगे, किसको ज्वाइन करना है आपको 3 रजिस्टर्स या फिर रेजिस्टेंस। हाउ यू ज्वाइन 3 रेजिस्टर्स each of 9 ohm so that the equivalent resistance of the combination is, कितना कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आना चाहिए? फर्स्ट इज 13.5 ओम एंड सेकेंड इज 6 ओम। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 रजिस्टर्स है, 3 रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस दिया है 9 ओम, मींस R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, रजिस्टर्स है सॉरी। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 9 ओम। सबका रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम। आपको बताना है इसको आप किस तरह से कनेक्ट करोगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया आपका इट विल बी 13.5 ओम, ठीक है। किस तरह से कनेक्ट करें कि इक्विवेलेंट इतना होना चाहिए, मीन्स आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ठीक है, ये कंडीशन है। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है कि सेकेंड पॉइंट में 6 आना चाहिए, ठीक है। तो R1 R2 R3 सारी की वैल्यू 9 है, ठीक है। अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो सीरीज में R इक्विवेलेंट होता है R1 + R2 + R3, ठीक। सो 9 + 9 + 9 + 9 कितना आएगा 27। 27 क्या हमें वैल्यू चाहिए? नहीं, 13.5। दैट मीन्स आप 3 को सीरीज में कंबाइन नहीं कर सकते। सेकेंड आता है पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1/9 + 1/9 + 1/9। क्यों मैंने ऐसे किया? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है ना, ठीक है, पैरेलल में। तो 1/9 + 1/9 + 1/9 ये क्या होगा? इट विल बी 3/9। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 1/3। और अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो मतलब ये भी नहीं होगा, ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। R इक्विवेलेंट अगर हम इस तरह से निकालेंगे तो इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी 3 ओम। क्या आपको 3 ओम चाहिए? नहीं, मीन्स डायरेक्ट 3 रजिस्टर्स को आप सीरीज में या डायरेक्ट 3 को पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जो हमारी वैल्यू हमें जो आनी चाहिए 13.5 वो नहीं आएगी, ठीक है। आपने डायरेक्ट सीरीज में कंबाइन किया, आपको देखो 27 आ रहा है। अगर आपने डायरेक्ट पैरेलल में कंबाइन किया तो आंसर 3 आ रहा है,
ठीक है। तो हम इस तरह से इसको कंबाइन नहीं कर सकते। अब फिर हमें सोचना होगा कि 2 को सीरीज में करें, 2 पैरेलल में करें, तब आपका आंसर आएगा। अब चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सो अगर बहुत इजी है, सोच लो, बस ऐसे कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हो। R1 प्लस R2, अगर मैं 2 रजिस्टर्स 9 ओम के ऐड करूंगी तो कितना आएगा? सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड होता है ना। अगर मैं डायरेक्ट ऐड करूंगी कितना आएगा? 9 प्लस 9 18 ओम। मीन्स अगर डायरेक्ट इसको मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो R1 प्लस R2 होगा, और R1 प्लस R2 क्या होगा? 9 प्लस 9 18। अभी भी ज़्यादा है, हमें तो 13 चाहिए था ना। दैट मीन्स आप 2 रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तब तो वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, समझ में आया? तो कर क्या सकते हैं? सीरीज में नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, मतलब पैरेलल में कर सकते हैं। ठीक है। सो हम क्या करेंगे? 2 रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। लिख देंगे 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? कनेक्टेड इन पैरेलल। वी आर कनेक्टिंग 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं। तो आपको बता दूं मैं कि पैरेलल में होता क्या है। मैं पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आरपी ले रहे हैं। तो 1/rp इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्यों आरपी लिया? क्योंकि मैं 2 रजिस्टर्स को पैरेलल में कर रही हूँ, तो मैंने आरपी ले लिया है हमारे कन्वीनियंस के लिए, कि हमें समझ में आए। सो 1/9 प्लस 1/9 इट विल बी 2/9। सो अगर आप 1/rp की वैल्यू कितनी आई? 2/9। तो यहाँ से अगर आप rp की वैल्यू निकालोगे तो कितने आएगी? 9/2, दैट इज 4.5 ओम। कितनी वैल्यू आई? 4.5 ओम। ठीक है। अब 3 कनेक्ट करना था, 2 कनेक्ट किया तो कितना आया? 9.4। अब अगर हम 3rd सीरीज में कनेक्ट कर दें, मीन्स 3rd में हम क्या करें? 3rd रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज कर दें, तो क्या आंसर आएगा? R इक्विवेलेंट ले, टोटल क्या होगा? R3 प्लस RP। R3 प्लस RP मतलब पैरेलल में जो वैल्यू आई है 4.54, और जो लास्ट में एक रजिस्टर हमारा रह गया था, 3 को कनेक्ट करना था, 2 को हमने कनेक्ट कर दिया, एक बचा था, वो है 9 ओम का। इसका पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आया 4.5। तो आपका आंसर आ गया 13.5 ओम। समझ में आया? 13.5 ओम। किस तरह से क्वेश्चन करते हैं? थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा ब्रेन लगेगा, यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। लॉजिक लगाओ। डायरेक्ट सीरीज में ऐड करने से 3 आएगा क्या? पैरेलल में करने से आएगा? नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। 2 को सीरीज में कनेक्ट करके देख लो। ठीक है। जब उस 2 को सीरीज में जब आप कनेक्ट करेंगे, उसी टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर किस तरह से आएगा। ठीक है। सो इन दिस केस वी विल कनेक्ट 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। सो एट लास्ट आप इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर दे मेंशन कर देना कि 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। 2 कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। जब हम 2 रजिस्टर्स को पैरेलल और एक को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तब हमारा आंसर 13.5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसी में पार्ट हमारा ये है कि 6 ओम आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 6 ओम। ठीक है। अब हम सारी कंडीशन चेक कर चुके हैं। हम 3 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा 3 आया था, मतलब 6 तो नहीं आया था। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आएगा नहीं। 2 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, उससे तो हमारा आंसर कितना आ रहा था? 13.5। सेम क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब हम करते हैं कि 2 पैरेलल में कनेक्ट कर दें रजिस्टर्स को, और एक किस में कनेक्ट कर दें? सीरीज में। सॉरी, मैं फिर गलत बोल गई। 2 को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दिखा रही हूँ मैं। RS मतलब 2 रजिस्टर्स को, R1 भी हमारा R2 R2 R3 9 ओम है। ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? 2 रजिस्टर्स को किस में कनेक्ट कर रहे हैं? इन सीरीज। 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। कितने में कनेक्ट कर रहे हैं? सीरीज में। तो अगर हम 2 रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमने RS ले लिया, मैंने दोनों का इक्विवेलेंट रजिस्टर इन सीरीज में क्या होगा? R1 प्लस R2। इट विल बी 9 प्लस 9 दैट इज 18 ओम। ठीक है। 3rd वाला जो है हमारा रजिस्टर है, उसको हम पैरेलल कनेक्शन दें, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना ले लें? RQ। कनेक्शन किस में देना है? पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/RQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो एक रजिस्टर्स तो हमें इससे कनेक्ट करना है, मतलब सीरीज में जो 2 हमने कनेक्ट किया वो 3rd वाला R3। कितना आएगा? 1/18 प्लस 1/9, वैल्यू कितनी आएगी? 1/18
9 मतलब अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 18, 9 की टेबल में 18 2 टाइम्स में आता है तो 2 + 1, ठीक है। ये सॉल्व करना मुझे लगता है आपको आता होगा। 3/18 कैंसिल करोगे 1/6, सो 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है। 1/r इक्विवेलेंट कितना आया, ये आया 1/6। यहाँ से अगर हम r इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे ये कितनी आएगी, 6 ओम, ठीक है। 6 ओम जो हमारा डिजायर्ड आंसर था वो आ गया, कितना, 6 ओम, ठीक है। क्लियर। सो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा मैंने गलत भी बोल दिया, हाँ गलत ये बोल दिया कि 2 को पहले मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, और फिर एक पैरेलल में। पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 पैरेलल में कनेक्ट किया था, एक सीरीज में, ठीक है। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन में सिर्फ ये वैल्यू चेंज कर देगा और ये एज इट इज बोर्ड एग्जाम सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है। वैल्यू चेंज कर देगा हमेशा, या तो 2 सीरीज में 2 पैरेलल में, इसी तरह के कनेक्शन करने पे आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड में हम डायरेक्ट लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, वी हैव कनेक्टेड या 2 रजिस्टर्स, हमने 2 रजिस्टर्स को किस में कनेक्ट किया, 2 रजिस्टर्स इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, ठीक है। और 1 को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे देन वी विल गेट द इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज 6.6 ओम, ठीक है। किस में कनेक्शन देना है, 2 रजिस्टर्स इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल इन द सेकेंड पार्ट, ठीक है। समझ में आ गया, होपफुली समझ में आ जा रहा होगा। जहां नहीं आ रहा होगा एक बार पॉज करके बैक करके फिर से देख लेना, ठीक है। और क्वेश्चंस को जरूर नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट है, हम थर्ड क्वेश्चन में आ रहे हैं। ये इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इजी क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, calculate the effective resistance between A and B, A and B के बीच में, A and B, ठीक है, इन द नेटवर्क। इस नेटवर्क में A and B के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आपको मैं दिखा रही हूँ फिगर कैसे बनेगा। ये कुछ ट्रायंगल शेप का है, ठीक है। इसमें कह रहा है ये कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ये 3 रजिस्टर्स इसमें कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू है 1 ओम, 2 ओम एंड 1.5 ओम। आपसे कह रहा है A एंड B के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट। अब आप मुझे बताओ, इसमें कोई बैटरी शो नहीं हो रही, A एंड B के पॉइंट में कनेक्ट करना मीन्स यहाँ पे कहीं पे बैटरी होगी, ठीक है। ये बैटरी का कनेक्शन कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो फिर करंट यहाँ से जाएगी, ठीक है। ऐसे ही फिगर देगा, इतना ही, बैटरी नहीं बनाएगी। वो आपको सोचना है कि जिस पॉइंट पे पूछा है वहां से आप कनेक्ट कर दो, तो इससे आपको समझ में आ जाए करंट कहाँ फ्लो कर रही। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट यहाँ फ्लो करेगी। अब जैसे ही करंट इस पॉइंट पे पहुंची तो एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, इसके पाथ ब्रेक हो गया ना, ठीक है। और जब भी पाथ ब्रेक होता है तो हम कहते हैं कि दैट कॉम्बिनेशन इज, किस टाइप का कॉम्बिनेशन है वो, दैट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम यहाँ तक आए, यहाँ से तो ये पैरेलल में है, लेकिन जब आप ऊपर गए और फिर यहाँ से जाते जाते सीधे सीधे, मतलब करंट का जो रास्ता है अब कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, करंट ऐसे जा रही है, फिर यहाँ पे आके बैटरी में, ठीक है, रिटर्न ना। तो यहाँ पे कोई रास्ता ब्रेक नहीं हो रहा, मीन्स 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, बट दिस 1.5 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल कनेक्शन है। तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो डायरेक्ट हम लिख दें 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। किसमें है, आर इन सीरीज। ये सीरीज में है और सीरीज के लिए आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो 1 + 2, कितना आएगा, 3 ओम। तो यहाँ पे जो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा बोथ सीरीज में, उसकी वैल्यू आएगी 3 ओम। मीन्स अब इसको रिमूव करके 3 ओम का रजिस्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब वो 3 ओम, सपोज मैं इसको अप्लाई कर ही दूँ, हटा ही दूँ इसको, तो अगर यहाँ पे फिर हम एक रजिस्टर लगा देंगे कितने ओम का, 3 ओम का ना, 3 ओम।
अब हमने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया कितने ओम का, 3 ओम का। 3 ओम और 1 ओम ये किस में हो गया, पैरेलल में। अब ये दोनों अगर पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है, हम इक्विवेलेंट ले रहे हैं पूरे सर्किट में, इक्विवेलेंट कितना होगा 1 बाई दिस वन, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो 1.5 प्लस 1 बाई 3, पॉइंट रिमूव करो, 0 ऊपर जाएगा, 5 2 जा एंड 5 3 जा, तो 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 इट विल बी 3 बाई 3 दैट इज 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आ गया आपका 1 ओम। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, आपको समझ में आ गया या नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आई एम ट्राइंग क्योंकि आपको समझ में आ जाए बस। ओके, तो ये है हमारा, ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से हमने इक्विवेलेंट निकाला। अगर एक फिगर और ले रही हूँ, ठीक है, एक फिगर मैं और लूँगी, सेकंड फिगर, वो फिगर भी देख लो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसी में एक फिगर हम और लेते हैं। सपोज ये फिगर कुछ इस टाइप का होता, ये कुछ रेक्टेंगल फॉर्म में है, ये जो आपका फिगर है इट इज इन रेक्टेंगल फॉर्म। ठीक है, दिस फिगर इज इन रेक्टेंगल फॉर्म। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस लास्ट क्वेश्चन को देख लो। फिर ये लग रहा है मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये आप सॉल्व करना और मुझे बताना कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें आपको बताना ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस ए बी पॉइंट के थ्रू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। दिस वन इज 3 ओम, दिस वन इज 2 ओम एंड दिस वन इज अगेन 3 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम। इसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देना, तो ये दोनों जो होंगे वो किस में होगा, वो सीरीज में होगा, ये भी सीरीज में होगा, ये पैरेलल में आएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ, इसको सॉल्व करो एंड लिसन, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको आ गया, ये नहीं आया। आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करना एंड इवन सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।